जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय हमारी कल्याणियों श्रोताओं को राम राम कहते हुए आज का राम कथा सुनाना जा रहा हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पिछले प्रवचन में आपने सुना था राजा दशरथ राम जी के राज्याभिषेक के कामना करके वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं और वशिष्ठ मुनि राजा के बात को समर्थन करते हैं। राम जी के राज्याभिषेक प्रसंग वशिष्ठ जी के द्वारा उपस्थापन नहीं किया गया है। ये राजा के इच्छा के द्वारा ये उपस्थापन किया गया है और राजा के आग्रह देखकर वशिष्ठ मुनि ने इसको समर्थन किया है। और इसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं, ये हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, फूल, फल, पत्र आदि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम गिन गिन कर बताए। औषधि अर्थात नवग्रह पूजा के लिए अर्क, पलाश, खैर, उपामारंग, पीपल, गूलर, समी, दुब, कांस इत्यादि औषधि का जरूरत है। सर्वौषधि के लिए द्रव्य भी चाहिए। सर्वौषधि का द्रव्य है जटामांसी, बच, कूट, शिलाजित, चंपा और मोथा। मूल ले आओ कहे, ये मूल में मोथा के मूल, मुरेठी, शतावरी। पत्र ले आओ, पत्र में पान, कदली पत्र, तुलसी पत्र। फूल, कुंद, गुलाब, चमेली, चंपा आदि फूल ले आओ। और चर्म, चर्म अर्थात मृग छाल, बाघांबर आदि छाल का जरूरत है। पट में, पट अर्थात वस्त्र, इसमें सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, विभिन्न प्रकार कपड़ा का ये संग्रह करने को होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, आनम सकल सुतीर्थ पानी। इसका भाव है गंगा जमुना के संगम जल चाहिए और जिस पवित्र नदियों पूर्व दिग में बहती है, उत्तर दक्षिण को बहती नदी का जल चाहिए, समुद्र का जल चाहिए। ये सब जल को भरने के लिए एक पवित्र कुंड भी चाहिए। तालाब और कूप के जल अभिषेक में, तालाब और कूप के जल अभिषेक में 3 ये भी चाहिए। और अभिषेक में 3 नया व्याघ्र चर्म आवश्यक है। जिस रथ में
सवार होकर पटवार में निकलता है, उसी में व्याघ्र चर्म बिछाया जाता है। चर्म के ऊपर सप्तद्वीप का नक्शा बनाया जाता है और बनाया जाता है। इसके बाद उसी के ऊपर सिंहासन में बैठाकर अभिषेक का विधि होता है। पहले तीर्थ जल में स्नान किया जाता है, इसके बाद औषधि स्नान किया जाता है, इसलिए इस औषधियों का नाम भी लिखा है। और ये सब स्नान के उपरांत व्याघ्र चर्म के ऊपर सिंहासन में तो बैठते हैं। हरषि मुनीश कहे मृदु बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गणी मंगल नाना। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु राम अभिषेका। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर के गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने का प्रबंध करो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता श्री रंगनाथ जी की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। वेद विदित कही सकल विधान, कहे रचहु पुर विविध विताना। सफल पूग सफल रसाल, पूग फल केरा, केरा केले के वृक्ष, सुफल रसाल पूग फल केरा। रोपहु बिथिन पुरचहु फेरा। रचहु मंजोमणि चौके चारू, कहु बनावन बेगी बजारू। कहु बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। तो सफल रसाल पूग फल
और केले के वृक्ष, ये सब फल सहित वृक्ष, ये मंगल के अवसर में सफलता के लिए ये सब फलयुक्त जो वृक्ष रोपा जाता है, लगाया जाता है। बाजार बड़ा है लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए बनावन बेगी बाजारू, तो जल्दी करना चाहिए और गणेश आदि का पूजन करो। ये गणेशादि देवता ये परोक्ष देवता है, लेकिन प्रत्यक्ष देवता का भी पूजा करना है। तो प्रत्यक्ष देवता कौन है? ये है भूमिसुर। भूमिसुर, भूमि अर्थात पृथ्वी के, सुर अर्थात देवता। पृथ्वी के देवता कौन है? ये है ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालन करना, उनके पादों के द्वारा घर को पवित्र करना, उनको उत्तम भोजन कराना, वस्त्र आभूषण पहनाना, चरण सेवा करने के बाद ब्राह्मणों के पास विनती करना। कारण ये सब करने से मंगल जरूर होगा। बोले श्याम रामचंद्र की। गोस्वामी जी कहते हैं, मंगल मूल विप्र परितोषु, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहि कोटि कुल भूसुर रोसु। भूसुर ब्राह्मणों के रोष के द्वारा कुल नष्ट हो जाता है। जैसे जदुवंश इतना बड़ा वंश जहाँ भगवान का अवतार भी है, वही भी नष्ट हो गया। तो इनकी सेवा करने से मंगल का ये मूल है, जड़ है। बोलिए श्याम रामचंद्र की। ध्वज, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ, हाथी सबको सजाओ, सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। ध्वज, पताक, तोरण, कलश, सजहु सुमंगल नाग, सजहु तुरंग रथ नाग। तुरंग घोड़ा, रथ और नाग अर्थात हस्ती, ये सबका सजाओ। शिरधरि मुनि बर बचन सब, निज निज का जही लाग। श्री राम जय राम, जय जय राम। मुनीश्वर ने जिनको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी, उनके वही काम इतना शीघ्रता में कर डाला कि मानो पहले से ही ये कर रखा है। इसलिए कवि कहते हैं, प्रथम जनु कीना। प्रथम जनु कीना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ है शीघ्र कर दिया। और 15 दिन में जितना कार्य होना चाहिए वह 1 घंटा के अंदर कर दिए। इसलिए मंथरा आगे कैकेयी को मंत्रणा में कहता है क्या, भये उपाख दिन सजत समाज। पाख दिन अर्थात 15 दिन से, एक पक्ष का 15 दिन होता है, तो पाख 15 दिनों से ये साज, राम जी के राज्याभिषेक के लिए साज सजा जा रहा है।
लेकिन तुमको खबर अभी तक नहीं, और तुम आज जो मुझसे ये बात सुनने को पाया। हाँ, भय उपाख दिन सजत समाजु, तुम पाई सुधी मोहि सन आजु। तो राजा दशरथ ब्राह्मण साधु सुर को पूजते हैं, कारण यह कार्य राजा को करना क्या आज्ञा था। कारण मंगलमूल साधु, कारण मंगलमूल साधु सुर को पूजने में मिलता है। तो ये मंगल का मूल है, इसीलिए कहा गया है मंगल मूल विप्र परितोषु। ये ब्राह्मणों का है। और साधुओं के लिए, साधुओं को पूजने से तो क्या होता है ना, मुद मंगलमय संथ समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। साधुओं को गोस्वामी जी ने कहा ये जंगम तीर्थराज, अर्थात तीर्थराज अर्थात प्रयाग, जो प्रयाग में है, ये स्थावर है, स्थावर तीर्थराज, ये वहां ही रहते हैं और किस कहा ये जाते नहीं। लेकिन जंगम तीर्थराजु अर्थात चलता फिरता तीर्थराजु कौन है? साधु। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, इनके राम भक्ति का प्रचार ये गंगा नदी, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सरस्वती नदी इनके ब्रह्म विचार का प्रचार है। और जमुना नदी विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी बरनी। तो इनके पास ये तीनों नदियां हैं। तो ये है तीनों नदियां के संगम तीर्थराज, जो चलता फिरता जंगम तीर्थराज है ये साधु। तो इनको सेवा कर। बोले सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने ब्राह्मण साधु सुर को पूजते हैं, कारण श्री रामचंद्र जी के लिए राजा ये सब कार्य स्वयं कर रहे, उनके मंगल के लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी ने जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर ये नगर लोग के पास पहुंच गया। तो ये नगर के लोग, अवध के लोग जब इस लोग को जब इस बात का पता चल गया, तो अब तब अवध भर में बड़ी धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग भी फड़कने लगे। केवल सीताराम जी को ही सगुन हुआ, कारण उनके मनोरथ पूर्ण होने वाला है। आगे का प्रसंग में आप सुनेंगे। राम जी माता के आगे कहते हैं तो कौशल्या जी के पास, पिता दीन मोही कानन राजू,
जहाँ सब भांति मोर बड़ काज। इसी से उनके लीला प्रकट होगा, लीला करेंगे। इनका जो लीला है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये कार्य वन गमन के ही होगा। राज्य में राजाभिषेक के बाद ये काम नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कहते हैं, पिता दीन हम मोही कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। कवि तो कहते हैं कि जैसे वन में चरने वाले एक हाथी को पकड़कर उनको जंजीर में बांध रखने पर ये वन को जाने के लिए जैसे छटपटाते हैं, और यह जंजीर छूट जाने से वे वैसे आनंद होते हैं जैसे राजपद राम जी के लिए जंजीर का था, अब इस जंजीर से ये छूट जाने वाला है, इस समय आ गया। इसलिए सीताराम जी के लिए ही सगुण हुआ, पर अयोध्यावासी या और किसी को भी सगुण नहीं हुआ था, केवल सीताराम जी के लिए ये सगुण हुआ था। कारण इनके कार्य संपादन करना है। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला। इसके द्वारा बन जाने से उनके ललित सुंदर नरलीला प्रकट होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, नवगयंद एक नया हाथी को वन से पकड़कर लाया गया है। नवगयंद, गयंद अर्थात हाथी। नवगयंद रघुबीर मन राजू अलान समान। अलान जंजीर छूट जानी बन गवन सुनी उरनंद अधिकान। जो मुनि सुजेहि आय सुदीना, सोते ही काज प्रथम जनु कीना। विप्रसादु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहाग अवध बधावा। राम सियतन सगुन जनाई, फरक ही मंगल अंग सुहाई। पुलकित होकर वे दोनों अर्थात सीताराम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं कि यह सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत ही अवसर आ रही है, अर्थात बारंबार उनसे मिलने में मन को आती है। अब इस शकुनों से प्रिय भरत के मिलन का विश्वास होता है, अर्थात विवाह के बाद कैकेय राजा अश्वपति अपने पुत्र युधाजित को भरत को लाने के लिए भेजे, तो पिता की आज्ञा से भरत को लेने को ये आए थे, और भरत उनके प्रेमवश शत्रुघ्न के संग उनके साथ चले गए थे।
12 साल हो गया था। इतना दिन वहां पर रहे और भरत के समान जगत में हमें बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। भरत को प्रेम से भरत प्रेम से बस शत्रुघ्न को साथ ले गए थे और भरत के समान जगत में राम जी कहते हैं हमें कौन प्यारा है, सब से भरत मेरी प्यारा है। इसलिए शकुन का बस वही फल है, शकुन का बस यही फल ही है और कोई नहीं। राम जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है कि जैसे कछुए के हृदय अंडों में होता है, कछुए के हृदय अंडों में होता है। तो कैसे सुनिए, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत को सीताराम भरत को सिर्फ वो सीताराम क्यों, और भी बहुत लोग का ये नाम भी आता है। भरत के लिए जो माताएं कहते हैं, कहती राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन काय। ये माताओं को पता है तुम मन वचन और काय से राम के प्रिय हो। तात भरतस काहे न कहूं, प्राण समान राम प्रिय हूं। ये विभिन्न जगह का प्रमाण हम देते हैं, ये माताओं के द्वारा ये प्रमाण पेश किया गया है। तुम राम के प्राण समान प्रिय हो। निषाद राज कहते हैं तेहि राति पुनि पुनि राम करही सादर सराहना रावरी। उसी रात में जब शुंगबरपुर में राजा राम जी और सीता जी सिंसपा वृक्ष के नीचे सो रहे थे, तब ये रात भर भरत के बारे में बातचीत कर रहे थे। यही बात शुंगबरपुर के राजा भरत जी से कहते हैं कि भरत जी आप राम के प्राण समान प्रिय है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और भी प्रमाण सुनिए। भरद्वाज जी तो कहते हैं सुनहु भरत रघुबर मन माही, तुम सम प्रेम पात्र को नाही। भरद्वाज जी भी प्रमाण देते हैं, जनक जी भी प्रमाण देते हैं राम भरत के प्राण समान प्रिय। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही, जग जप राम राम जप जेही। तो अभी पुलकी सप्रेम परस पर कही, भरत आगमन सूचक कही। भये बहुत दिन
अति अवसेरी सगुण प्रतीति भेट प्रिय केरी भरत सरिस प्रिय को जग माही इहई सगुण फल दूसर नाही राम ही भरत सोच दिन राती अंड निकमठ हृदय जेहि भांति अंड निकमठ हृदय जेहि भांति। इसलिए राम जी सगुण फल को भरत जी के भेंट के साथ मान लिए गए, तो और सगुण फल राज्याभिषेक के लिए नहीं बचा। ये सगुण फल भरत राम मिलन का हो गया है। तो ये सगुण रामाभिषेक अब नहीं रहा, इसलिए राम जी के राज्याभिषेक न हो सका। तो सगुण फल के अनुसार राज्याभिषेक से पहले, सगुण फल के अनुसार राज्याभिषेक के पहले राम भरत भेंट होना चाहिए, इसके बाद राज्याभिषेक प्रसंग आएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कारण दशरथ जी कई के राजा के साथ प्रतिज्ञाबद्ध है, इसलिए उचित है कि भरत को राज मिले। तो अभी इसके साथ भरत जी के साथ अन्याय हो रहा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अंडनिक मठ हृदय जेहि भांति। इसका भाव है कछुए का अंडा के अवलंबन है, कछुए का अंडा के अवलंबन है। कछुए का अंड के साथ अवलंबन है कछुआ के सुधी। कछुआ जो उनके अंड को जो शुद्धि करते हैं, याद करते हैं, ये है अंडे का जीने का अवलंबन। अगर ये शुद्धि नहीं करेगा, याद नहीं करेगा, तो ये मर जाएगा। तो इनके जीने का अवलंबन है कछुआ के याद करना, कछुआ का शुद्धि। तो कछुआ अंडे के साथ शुद्धि छोड़ देने पर अंडा मर जाएगा। वैसे भरत जी के विलक्षण प्रेम ऐसे राम पर है कि राम जी उनके अगर शुद्धि नहीं लेंगे तो उनके विस्मरण में भरत मर जाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए राम जी भरत को दिन रात स्मरण करते रहे हैं, नहीं तो ये मर जाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत सरिस को राम सनेही जग जप राम, राम जप जेहि। तो कई के राज्य ये कश्मीर है, कश्मीर राज्य में भरत रहते हैं और भरत का शुद्धि राम जी अवध में रहकर ये ले रहे हैं उनके शुद्धि। केवल राम के कृपा ही भरत का पालन करता है, उनके जीने का अवलंबन है। बिल्ली मरकट के प्रीति से भी ये प्रीति अधिक श्रेष्ठ है। अर्थात बिल्ली पेट भरने के लिए आहार ढूंढने के लिए बाहर जाता है, तब बच्चा को ये भूल जाते हैं।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये जो अंड और कमट का जो हिसाब, ये विज्ञान के मत में सूर्य के रश्मि में अंडा उष्म होकर गर्म होकर ये फूटता है, फिर बच्चा जल को अंड से बाहर निकलने के बाद ये स्वयं जल को चले जाते हैं। लेकिन भक्ति शास्त्र में यह मान्यता राम भरत के प्रेम है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये गोस्वामी जी के ये एक हृदयस्पर्शी चीज है। इनको ये विषय को ये अपनी विनय पत्रिका में एक पद देकर लिखते हैं। आप सुनिए, बहुत सुंदर पद है। गोस्वामी जी राम जी को विनती करते हैं, हे राम जी, आपको एक विनती मेरा है। मेरा जितना आशा और विश्वास है, भरोसा है, ये बाहर के जगत पर, दूसरे पर, ये सबको, मेरे मूर्खता को आप हर लीजिए। यह विनती रघुबीर गोसाई, यह विनती रघुबीर गोसाई, और आस विश्वास भरोस हरऊ जीव जड़ताई। यह विनती रघुबीर गोसाई। गोस्वामी जी कहते हैं, मुझे सुंदर गति, वैकुंठ गति मुझे जरूरत नहीं। सुंदर बुद्धि, संपत्ति, रिद्धि सिद्धि, बहुत बड़ा प्रशंसा, बड़ाई, गौरव, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं। मुझे निष्काम प्रेम, राम जी के पद में निष्काम प्रेम प्रदान कीजिए। जैसे आपने जाना है, अर्थ न धर्म मन काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। यही बात यहाँ पर लिखते हैं, क्या चाहु न सुगति, सुंदर गति का जरूरत नहीं। सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित, हेतु रहित, निष्काम कामना रहित, हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। यह विनती रघुबीर गोसाई, यह विनती रघुबीर गोसाई। गोस्वामी जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा जो कर्म है, हमारे दूसरा जन्म तो कर्म के अधीन होता है, लेकिन हमारे कुटिल कर्म मुझे कहाँ ले जाएगा, इसमें कोई तो बात नहीं। इनका जहां इच्छा तहां ये ले जाता है, लेकिन तह तब भी जय जोनी जन्मऊ कर्म बस, तह राम जी पद अनुरागऊ। यह भाव है, जहां जहां अपनी बरियाई मुझको ले जाएंगे, तहां तहां प्रतिक्षण मुझे
ये अंड कमट की जैसे याद रखिएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये अंड कमट की जैसे याद रखिएगा। अर्थात ये बड़ा भावपूर्ण चीज है। अंड जो है ये कछुआ को याद नहीं करता। अंड कछुआ को याद नहीं करता, लेकिन कछुआ प्रतिक्षण अंडा का याद करता है, इसी से ये फूटता है। ऐसे आप मेरे द्वारा कुछ भजन कीर्तन याद जप नहीं हो सकता, आप ही मुझे याद करके उद्धार कीजिए। कितना बड़ा बात है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। कुटिल कर्म ले जाही जहां जहां, कुटिल कर्म ले जाही जहां जहां, तहाँ अपनी बरियाई, तहाँ तहाँ जानी छिन छाड़िए, तहाँ तहाँ जानी छिन छाड़ियो, अन्न कमठ की नाई। यह बिनती रघुबीर गोसाई, यह बिनती रघुबीर गोसाई। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। बोलिए श्यावर राम।